हमारे एक और दिलचस्प वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि कोरल पृथ्वी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कोरल हमारे महासागरों में सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक जीवों में से एक है। अविश्वसनीय जैव विविधता का समर्थन करने के कारण उन्हें अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। हालांकि कोरल कई खतरों का सामना कर रहे हैं और उनका अस्तित्व हमारे महासागरों और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि प्रवाल क्यों महत्वपूर्ण है, उन्हें कैसे खतरा है और हम उनकी रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले, कोरल समुद्री जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है। वास्तव में कोरल रीफ ग्रह पर सबसे विविध पारिस्थितिक तंत्रों में से कुछ है, जो समुद्र तल के 1% से कम को कवर करने के बावजूद सभी समुद्री प्रजातियों के 25% से अधिक की मेजबानी करती है। यह विविधता कोरल रीफ को पारिस्थितिक और आर्थिक दोनों कारणों से अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। उदाहरण के लिए, कोरल रीफ समुद्री प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भोजन और आवास प्रदान करती है, जिनमें मछली और शंख जैसी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां शामिल हैं। वे दुनिया भर के पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं, स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आय प्रदान करते हैं। लेकिन कोरल सिर्फ उनकी जैव विविधता के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, वे हमारे महासागरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोरल रीफ तटरेखाओं को तूफानों और कटाव से बचाती है और वे पानी से प्रदूषकों को छानने में मदद करती है। वे वैश्विक कार्बन चक्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करते हैं। दुर्भाग्य से मूंगे कई खतरों का सामना कर रहे हैं, जो उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। सबसे बड़े खतरों में से एक जलवायु परिवर्तन है, जिसके कारण महासागर गर्म हो रहे हैं और अधिक अम्लीय हो रहे हैं। इससे कोरल विरंजित हो रहे हैं और अभूतपूर्व दर से मर रहे हैं। वास्तव में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनिया की 50% से अधिक कोरल रीफ पहले ही नष्ट हो चुकी है या अगले कुछ दशकों में नष्ट होने का खतरा है। कोरल के लिए अन्य खतरों में अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण और तटीय विकास शामिल है। ओवरफिशिंग उन प्रमुख प्रजातियों को हटाकर कोरल रीफ को नुकसान पहुंचा सकती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। कृषि, उद्योग और सीवेज से होने वाला प्रदूषण भी पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाकर और हानिकारक शैवाल के विकास को बढ़ावा देकर कोरल को नुकसान पहुंचा सकता है। तटीय विकास आसपास के जल को निकर्षण, भरने और प्रदूषित करके कोरल रीफ को नष्ट कर सकता है। तो हम मूंगों की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे कई कार्य हैं जो व्यक्ति, समुदाय और सरकारें इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा में मदद करने के लिए कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक जो हम कर सकते हैं वह है कम ऊर्जा का उपयोग करके, कम ड्राइविंग करके और पौधों पर आधारित आहार खाकर अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। हम पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करके, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को कम करके और खतरनाक कचरे का उचित निपटान करके महासागरों पर अपना प्रभाव कम कर सकते हैं। सरकारें समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण करके, मछली पकड़ने की प्रथाओं को विनियमित करके और कृषि और उद्योग से होने वाले प्रदूषण को कम करके कोरल रीफ की रक्षा के लिए भी कार्रवाई कर सकती हैं। ये कार्य कोरल रीफ की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ प्रदान करना जारी रखें। अंत में, कोरल हमारे महासागरों और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। वे समुद्री जीवन की एक विशाल श्रृंखला का समर्थन करते हैं, महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं और हमारे महासागरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। महासागरों पर हमारे प्रभाव को कम करने के लिए कार्रवाई करके और कोरल रीफ की रक्षा करने वाली नीतियों की वकालत करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र आने वाली पीढ़ियों तक फलते फूलते रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।